हेलो डियर स्टूडेंट, एचबी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल पेपर क्वेश्चन आ चुका है 2024 के लिए। मार्च अप्रैल में जो परीक्षा आयोजित होने वाला है उसमें कक्षा 12वीं का विषय गृह विज्ञान होम साइंस हिंदी मीडियम में, इसके जस्ट बाद आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे। कक्षा 12वीं के सारे सब्जेक्ट को देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो बातें हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से आपको पता चलते रहेंगे। जब तक परीक्षा हो रहा है तब तक आप जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है कार्यनीति का अर्थ क्या होता है? तो आंसर रेड कलर में लिखा हुआ है, पहले से घेरा करने की आवश्यकता नहीं है। तो कार्यनीति का अर्थ होता है नैतिकता। सेकंड है सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं? तो विटामिन पानी, विटामिन खनिज, शर्करा खनिज, उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर आएगा विटामिन खनिज। चावल का भंडारण करने में इन्हें प्रयुक्त किया जा सकता है। पहला नीम के पत्ते, दूसरा विशेष आयुर्वेदिक गोलियां, तीसरा नमक और हल्दी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। चौथा प्रश्न है पर्यावरण निम्नीकरण का अर्थ है निम्न में अवांछित परिवर्तन। पहला ऑप्शन है आपसी मेलजोल, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा भूमि निम्नीकरण, चौथा है आसपास का वातावरण। तो आसपास का वातावरण आएगा। पांचवा बच्चा झूठ बोलता है क्योंकि वह उबा हुआ है, असुरक्षित है, ईर्ष्यालु है, ध्यान आकर्षित करना चाहता है। तो ध्यान आकर्षित करना चाहता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करे, विटामिन ए का सेवन खाली स्थान को स्वस्थ रखता है। तो आंसर आएगा आँख। दूसरा है जब भोजन को दो गम एलिमेंट के बीच रखा जाता है तो इस पद्धति को क्या कहते हैं? टोस्टिंग। चौथा है चिन्ह खाली स्थान चिन्ह वाले उत्पादों से ऊर्जा की बचत की गारंटी दी जाती है, ISI। चौथा है धोने से पहले वस्त्रों की क्या करनी चाहिए? मरम्मत। पांचवा है खाली स्थान वस्त्र जल्दी मैले नहीं होते, रेशमी। सही गलत में आते हैं। सहोदर बच्चों को माता पिता पर निर्भर रहना सिखाते हैं, असत्य है। MRP वह अधिकतम मूल्य है जिस पर बाजार में चीज़ बेची जाती है, सत्य है। तीसरा है बिजली से न चलने वाले उपकरण हाथ से चलाए जा सकते हैं, सत्य है। चौथा स्ट्रीट लाइटों के लिए प्रकाश संवेदी स्विचन की जरूरत होती, सत्य है। पांचवा है समय योजना के वास्तविक और व्यवहारिक होना चाहिए, सत्य है। प्रश्न दूसरा है नीतियाँ क्या है? कोई एक नीति का समस्या लिखिए। तो नीतियाँ हमारे नैतिक कर्तव्य के विषय में बताती है ताकि हमारा व्यवहार घर व कार्य क्षेत्र दोनों जगह सही विश्वसनीय हो। एक नीतिगत समस्या अनियमित और समय का बर्बाद न होना। तीसरा है उपचारात्मक आहार का अर्थ क्या बताइए? तो उपचारात्मक आहार ऐसा विशिष्ट आहार होता है जो कि रुग्ण अवस्था में किसी व्यक्ति को दिया जाता है ताकि वह जल्दी ठीक हो सके। चौथा प्रश्न है कुपोषण का क्या मतलब होता है? तो कुपोषण जो है शरीर में जब कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है जिसके कारण हमें अनेक प्रकार की बीमारी हो जाती है या परेशानी हो जाती है, या शरीर जो है बढ़ नहीं पाता, वृद्धि नहीं हो पाता, तो इस स्थिति को हम लोग कुपोषण की स्थिति कहते हैं। प्रश्न पांचवा है आय के दो स्रोत लिखिए। तो आय के दो स्रोत निम्नलिखित है कार्यस्थल से, उदाहरण नौकरी और व्यवस्था। दूसरा है घरेलू उत्पादन, अचार बनाकर खिलौने और वस्त्र बनाकर इन्हें बेचने से है। छठवां प्रश्न है वस्त्रों पर की जाने वाली किन्हीं दो विशिष्ट परिसज्जाओं के नाम लिखिए। तो वस्त्रों पर की जाने वाली परिसज्जा के नाम है मर्सरीकरण और सिकुड़न नियंत्रण। प्रश्न सातवां है शिक्षा से लड़कियों की मदद किस प्रकार होती है? कोई दो तरीके बताइए। तो शिक्षा लड़कियों में जागरूकता लाती है, शिक्षा से लड़कियों को आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है। प्रश्न क्रमांक 8 से लेकर प्रश्न 13 तक लघुत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक पर 3 अंक आवंटित है। अब 3 नंबर वाले सवाल देखते हैं। एक विद्यार्थी के रूप में अपने प्रदर्शन को निखारने के लिए आवश्यक नीतिगत आदतों की सूची बनाइए। मतलब एक अच्छा विद्यार्थी है वो अपने प्रदर्शन को कैसे निखार सकता है? तो पहला ऑप्शन है सत्य बोलना, सत्य बोलता है। दूसरा ईमानदारी और वफादारी। तीसरा है समय का आदर और चौथा है अपने कार्य के प्रति लगाव। लोगों का आदर करना। पांचवा है पर्यावरण का सम्मान करना, दूसरों की मदद करना, सीखने की ललक होना। भोजन के 3 कार्य बताइए।
तो भोजन के कार्य निम्नलिखित है। भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा है शरीर में भोजन को विकसित करने में सहायक होता है। तीसरा है भोजन रोगों से सुरक्षा देता है। प्रश्न 10 है, घर पर बिजली के संरक्षण से क्या अभिप्राय है, उदाहरण दीजिए। तो घर पर बिजली संरक्षण का अर्थ होता है, घर पर जैसे स्विच लाइट चालू है, हम कहीं जा रहे हैं और पंखा को चालू छोड़ देते हैं, ठीक है, लाइटें चालू करके चले जाते हैं, स्विच ऑफ नहीं करते हैं, तो इनसे क्या होता है, ऊर्जा की हानि होती है और हमारा बिजली का बिल का खर्चा भी बढ़ जाता है। तो इसके लिए हमको क्या क्या संरक्षण करना चाहिए, क्या क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले तो हम टीवी, फ्रिज है, कंप्यूटर है इत्यादि का उपकरण का उपयोग करते हैं जो बिजली से चलती है, तो इसका हमको सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। आप बहुत सारे आंसर लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। प्रश्न 11 है, बाल श्रम से निपटने के 3 विधियों की सूची बनाइए। तो बाल श्रम से निपटने की 3 विधियां निम्नलिखित है। पहला है अनौपचारिक शिक्षक व्यवस्था, दूसरा अभिभावकों को शिक्षित करके, तीसरा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा के। तो बाल श्रम क्या होता है दोस्तों, जब 14 से कम उम्र के जो बच्चे हैं कहीं काम करने के लिए जाते हैं उसे हम लोग बाल श्रम कहते हैं। किसी मजबूरी के कारण, गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण वे जो है कहीं पर काम, अपना रोजगार तलाश करते हैं, इसी को अपन बाल श्रम कहते हैं। और इससे निपटने की 3 विधि है, ठीक है। भोजन के 3 कार्य लिखे। तो भोजन हमें शक्ति प्रदान करता है, भोजन शरीर को विकसित करने में सहायक होता है, भोजन से सुरक्षा देता है। ये प्रश्न रिपीट हो गए हैं। प्रश्न 13, संसाधन किसे कहते हैं, 3 विशेषताएं लिखिए। तो संसाधन हमारे लक्ष्य की प्राप्ति और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के माध्यम है, जिन्हें वस्तुओं से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो वह वस्तुएं जिनसे हमारे दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ दूर होती हैं, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं और लाभ लेते हैं, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। देखिए मैंने लिखा है और बोल रहा है, आपको एक्सप्लेन कर रहा है, इसको आपको पूरा सुनना है ताकि आपको प्रश्नोत्तर याद हो सके। तो इसकी 3 विशेषता है। संसाधन हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, प्रत्येक संसाधन सीमित होता है। तीसरा है, जब आप कार्य करते हैं तब समय, ऊर्जा और कौशल जैसे संसाधनों की समुचित आपूर्ति के बिना किसी उपकरण को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। प्रश्न 14 है, निर्णय प्रक्रिया का महत्व संक्षेप में लिखे। निर्णय प्रक्रिया के चरणों की सूची बनाइए। तो निर्णय प्रक्रिया एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें निर्णय लेते समय हमें कई विकल्पों के बीच चुनाव करना होता है। इन विकल्पों पर विचार विमर्श करना है अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस समय हम निश्चिंत होकर अपना कार्य करते हैं। अतः सही निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए। कहने का मतलब है, निर्णय प्रक्रिया, जब हम कोई कार्य करने का डिसीजन लेते हैं, ठीक है, तो हमें त्वरित निर्णय लेना पड़ता है, कई बार सोच समझ कर निर्णय लेना पड़ता है, ठीक। तो हमको अच्छी तरह विचार विमर्श करने के बाद, सोच समझ लेने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए और उस कार्य को करना चाहिए। सबसे पहले तो हमको पहला पॉइंट है, समस्या को पहचानना चाहिए। दूसरा है, समय के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहिए। तीसरा है, प्रत्येक विकल्प पर विचार विमर्श व इसका मूल्यांकन करना चाहिए। चौथा है, सबसे अच्छा विकल्प का चुनाव करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें अथवा भी दिया है दोस्तों, अथवा वाले प्रश्न को। तो इन बाकी प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन जो है नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्योंकि इससे आपको लगातार परीक्षा तक आपको प्रत्येक जानकारी मिलती रहेगी। अच्छे प्रश्नोत्तर PDF फाइल मिलता रहेगा। धन्यवाद। इसका सेकेंड पार्ट में देखेंगे।